हाय एवरीवन, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का क्लास हम लोग रजिस्टर का क्लास करेंगे। ओके, और ये क्लास आप लोग को बहुत बेनिफिट देंगे और ये हम लोग बेसिक से एडवांस की तरफ चलेंगे। तो ध्यान से देखना आप लोग रजिस्टर, क्योंकि मदरबोर्ड में ज़्यादा रजिस्टर ही पाया जाता है। ओके, तो हम लोग देखते हैं रजिस्टर का वर्क क्या होता है। ठीक है, वर्क क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो करंट में रुकावट पैदा करता है या करंट को कम करता है। इसका काम क्या होता है? रजिस्टर का इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है जो करंट में रुकावट पैदा करता है और इलेक्ट्रिक को करंट को कम करता है। ओके, रियल शेप रजिस्टर कुछ इस टाइप का देखने को मिलेगा। जैसे ये सिल्वर, ये जो लाइन है ना, ये लाइन, ये सिल्वर लाइन हो गए और ये भी सिल्वर लाइन हो गए। बीच में आपको ब्लैक देखने को मिल सकता है, ब्लू देखने को मिलेगा और ग्रीन मिलेगा। मतलब ये दोनों, ये सब कलर मिलने को मिल जाएगा। ठीक है, रजिस्टर में ब्लू भी आएगा, ग्रीन भी आ सकता है और ब्लैक भी आ सकता है बीच में, ये जो बीच का, और दोनों साइड में आपको सिल्वर देखने वाला। ये एसएमडी रजिस्टर है। ओके, एसएमडी रजिस्टर है। ठीक है, और ये है सॉलिड रजिस्टर जो आपको डेस्कटॉप पे देखने को मिलेगा। ओके, रियल शेप मतलब डिनोटेटर क्या होता है रजिस्टर का? आर होता है। रजिस्टर को हम लोग किससे पहचानते हैं? आर से। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ये मदरबोर्ड में मैं कुछ फिगर दिया हूँ, तो ये जो रजिस्टर है यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये रजिस्टर है। ओके, ये भी रजिस्टर है जो मैंने बतलाया था कि आपको ब्लैक कलर होगा और दोनों बगल सिल्वर कलर होगा। ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूँ इसका। नेक्स्ट स्लाइड में मैं दिखाता हूँ आपको। ओके, क्या हो रहा है? यस, जैसे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, ये क्या है? रजिस्टर है। यहाँ पे है ना रजिस्टर, ये रजिस्टर है। ओके, जैसे ब्लैक कलर है और सिल्वर कलर लाइन है, इसमें भी ब्लैक कलर, इसमें भी सिल्वर कलर। ये भी देखो, बीच में ब्लैक कलर है, इस साइड भी सिल्वर, इस साइड भी सिल्वर। रजिस्टर ही है। यहाँ पे भी देख लो आप लोग, ये सिल्वर कलर है, इधर भी सिल्वर, और ये बीच में ब्लैक कलर है। कुछ डिनोटर लिखा हुआ, वो आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, और भी देखो रजिस्टर, और कहाँ का है? यहाँ भी रजिस्टर है। ओके, तो ये सब रजिस्टर है। डिनोटरेटर हम लोग अभी बतलाए थे, डिनोटरेटर क्या होता है? आर से पहचानते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ आर, अभी क्लास में अभी देखे थे, इसके ऊपर आर लिखा होता है। आर से हम लोग डिनोटरेटर से पहचानते हैं रजिस्टर। आगे के स्लाइड में चलते हैं। ओके, रजिस्टर को हम लोग मेजर किससे करते हैं? जो मल्टीमीटर से हम लोग मेजर करते हैं, किससे करते हैं? ओम में करते हैं हम लोग, किलो ओम में करते हैं और मेगा ओम में मेजर करते हैं। ठीक है, जो हम लोग मल्टीमीटर में सेट करेंगे, ओम रेंज पे सेट करेंगे। क्रेज सर्किट में सिंबल क्या होता है? मतलब सेमेस्ट्री डायग्राम में हम लोग कैसे पहचानेंगे रजिस्टर है? तो रजिस्टर का सिंबल सर्किट मतलब सेमेस्ट्री डायग्राम में कुछ इस तरह के होंगे, जो यहाँ पे डायग्राम मैंने बनाया हुआ, और या तो इस टाइप का हुआ। ठीक है, आगे मैं बतलाऊंगा कि इस फिगर में नहीं दिखता, मैं सेमेस्ट्री डायग्राम का ही फिगर रखा हूँ, आगे मैं दिखाता हूँ आपको। और टाइप्स ऑफ रजिस्टर, कितने टाइप का रजिस्टर होता है ये देखो आप लोग। एलवीआर रजिस्टर होते हैं, जिसको हम लोग फुल फॉर्म होता है लो वैल्यू रजिस्टर। ये रजिस्टर का काम क्या होता है? दोज रजिस्टर वैल्यू लेस देन 50, जिसका 50 से कम होगा वो एलवीआर रजिस्टर होगा। मल्टीमीटर से जब हम रजिस्टर को मेजर करते हैं, तो उसमें अगर 50 से जिस रजिस्टर का वैल्यू कम होगा वो एलवीआर होगा, और 50 से ऊपर जो होगा मोड है ना, मोड, वो क्या होगा? एचवीआर रजिस्टर होगा, हाई वैल्यू रजिस्टर। एक होता है वीडीआर रजिस्टर। वीडीआर रजिस्टर वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर, इसके नाम से ही पता चलता है इसका, इस पर क्या होगा? द वैल्यू इज डिपेंडेड ऑन वोल्टेज। ये रजिस्टर किस पे डिपेंडेंट होता है? वोल्टेज पे डिपेंडेंट होता है। ओके, टेस्टिंग कैसे करेंगे हम लोग रजिस्टर का? सेलेक्ट सेट मल्टीमीटर टू द ओम रेंज।
मल्टीमीटर को कहाँ सेट करेंगे, ओम रेंज पे। ओके, व्हेन चेक रजिस्टर, जब हम लोग रजिस्टर को चेक करेंगे, ये 1 मिनट गाइस, व्हेन चेक रजिस्टर बोथ साइड शुड बी शुड बोथ साइड शुड बोथ साइड द वैल्यू शुड बी इक्वल। ओके, क्या होना चाहिए, वैल्यू इक्वल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप लोग समझ लो, यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ आपको। मान लो ये रजिस्टर है, ओके, ये रजिस्टर है। अगर हम लोग मल्टीमीटर से जब चेक करेंगे तो इस सेट में हम लोग अगर रेड प्रोप रखें, ओके, आर से रेड, और इस सेट हम लोग ब्लैक रखेंगे। ओके, जब हम लोग चेक करेंगे तो वैल्यू जो भी आए, सपोज करो 4.7 ओम आया, ओके, 7 ओम आया, वैल्यू 7 ओम, ये, और उसके बाद फिर चेंज करेंगे। मान लो ये आ जाएगा इधर और ये प्रॉप दे देंगे इस साइड, तो ये इधर आ जाएगा आपको ब्लैक प्रॉप और इधर रेड प्रॉप। फिर चेक करेंगे, चेंज करने पे अगर वैल्यू सेम आ रहा है, यही वैल्यू आ रहा है 4.7 ओम, तो क्या होगा, रजिस्टर ओके कंडीशन पाएगा। ओके, तब रजिस्टर क्या होगा, ओके होंगे। ठीक है, इतना हम लोग समझ गए। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हम लोग। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड में आप लोग देखो रजिस्टर मतलब सेमेस्ट्री डायग्राम में कैसे हम लोग पहचानेंगे रजिस्टर क्या है। तो अभी मैंने इससे पहले आपको फिगर में बतलाया था। ओ मैन, 1 मिनट, पेन लेने दो मैं। हाँ, मैंने अभी आपको बतलाया था कि इस टाइप का सिंबल होगा रजिस्टर का। ओके, देख रहे हो ना आप लोग, ये डिनोटेटर यहाँ पे आर लिखा हुआ, आर से रजिस्टर। और भी देखो रजिस्टर कहाँ कहाँ होगा, ये भी रजिस्टर का है सिंबल। एक बतलाया था इससे पहले कि रजिस्टर का सिंबल या तो इस टाइप का होंगे, और एक बतलाया था इस टाइप का रजिस्टर का सिंबल होगा। सर्किट सिंबल में एक इस टाइप का होगा, है ना, एक इस टाइप पे होंगे, या तो इस टाइप का रजिस्टर बोले थे सिंबल में, है ना। तो ये दो बतलाया था, तो यहाँ पे भी रजिस्टर है और ये डिनोटेड लेटर भी लिखा हुआ आर। ओके, ये जो है ना 3 4 ये नंबर है, रजिस्टर का नंबर। मतलब कि मदरबोर्ड में जितना रजिस्टर लगा हुआ वो नंबर दिखा रहा है कितने नंबर का रजिस्टर है। ओके, और भी देखो, और भी लगा होगा, यहाँ पे भी लगा हुआ रजिस्टर, इधर भी लगा हुआ है, इधर भी लगा हुआ, बहुत सारा रजिस्टर लगा हुआ है ना। ये भी लगा हुआ है। ठीक है, सर्किट सिंबल में भी हम लोग समझ गए। आगे की स्लाइड में चलते हैं। अब यहाँ पे समझना आप लोग, ठीक है। देखो टाइप ऑफ रजिस्टर जो होता है ना, हम लोग का पहला नॉर्मल रजिस्टर होता है। नॉर्मल रजिस्टर मीन्स मतलब कि जो जिस पे प्रिंटर नहीं हो, ऐसा रजिस्टर जो उस पर हम लोग प्रिंटर नहीं हो उसको नॉर्मल रजिस्टर कहते हैं, या नॉट प्रिंटर रजिस्टर भी बोलते हैं इसको। ठीक है, नॉट प्रिंटर भी रजिस्टर बोलते हैं। जैसे कि मैं को बतला दूँ, ये सब नॉर्मल रजिस्टर होगा। इस मदरबोर्ड में देखो, इसमें देखो आप लोग, ये जो होगा, ये जो रजिस्टर है, ये सब नॉर्मल रजिस्टर है। इस पर कुछ लिखा हुआ नहीं है ना, ये नॉर्मल रजिस्टर हो गया। ये भी नॉर्मल रजिस्टर हो गया, कुछ भी प्रिंट नहीं है, तो ये क्या हो गया, नॉर्मल रजिस्टर। ओके, और भी देखो कहाँ कहाँ, यस, ये देखो नॉर्मल रजिस्टर। ठीक है, यहाँ पे देखो आप, नॉर्मल रजिस्टर, ये भी नॉर्मल रजिस्टर। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे नॉर्मल रजिस्टर किसे बोलते हैं। ठीक है, आगे देखो, आगे देखो, ये है कोड रजिस्टर। ओके, कोड रजिस्टर जिसपे नंबर लिखा हो, ये यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, ऐसा रजिस्टर जिसपे नंबर लिखा हो वो कोड रजिस्टर कहेंगे। जैसे अभी के स्लाइड में इससे ऊपर में देखो आप लोग, इस मदरबोर्ड में, इस इमेज में कोड रजिस्टर, यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग नंबर लिखा हो, ये देख रहे हैं आप लोग नंबर लिखा हुआ, ये कोड रजिस्टर हो गया। ओके,
ये भी कोड रजिस्टर हुआ, इसको कोड पैक रजिस्टर भी बोलते हैं। यहाँ पे देखिए ये रजिस्टर है, नंबर लिखा हुआ, तो ये सब कोड रजिस्टर हुआ। ओके, आगे देखते हैं आगे क्या था। फ्यूज रजिस्टर, जिस पे जीरो लिखा हो, ऐसा रजिस्टर जिस पे जीरो का सिंबल हो वो फ्यूज रजिस्टर होगा। और एक है 4 नंबर है पैक रजिस्टर, जो पैक रजिस्टर मतलब 3 रजिस्टर या 2 रजिस्टर या 4 रजिस्टर मिल के जो बना हो उसे पैक रजिस्टर बोलते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, ये देखो ये फ्यूज रजिस्टर, जीरो लिखा हुआ यहाँ, ये फ्यूज रजिस्टर हुआ है ना। और ये पैक रजिस्टर ये हो गया, आपको ये देखो पैक रजिस्टर 8 पिन का रजिस्टर है, ये पैक रजिस्टर हो गया, सॉरी 4 पिन का है ना पैक रजिस्टर, ये भी पैक रजिस्टर हो गया। तो फ्यूज रजिस्टर और पैक रजिस्टर आप लोग समझ लियो है ना। आगे चलते हैं हम लोग, आगे में आते हैं। अब देखो ये मल्टीमीटर से हम लोग जो कैलकुलेशन करेंगे ना, मल्टीमीटर से जब हम लोग मेजर करेंगे तो यहाँ ये तो मतलब कि इस पर तो कोई कोड लिखा नहीं है। मान लो यहाँ पे कोड लिखा हुआ है, ये कोड लिखा हुआ है एक रजिस्टर पे, समझ लो ये रजिस्टर है, ठीक है। इस रजिस्टर पे कोड लिखा हुआ है 4R7, ठीक है। तो इसको हम लोग मल्टीमीटर में जब मेजर करते हैं मल्टीमीटर से, ओके है कि नहीं, तो वैल्यू कितना आना चाहिए वो हम लोग कैसे देखेंगे। ये आर का वैल्यू जहाँ पे आर लिखा रहा वहाँ पॉइंट लिखेंगे। ओके, तो जैसे कि इसका वैल्यू कितना होगा 4.7 ओम। ओके, ये आर है तो आर का वैल्यू, आर के जगह हम लोग पॉइंट डाल देंगे। ओके, जैसे यहाँ पे देखो आप 3 डिजिट का नंबर है, तो 3 डिजिट का तो क्या लिखा हुआ यहाँ पे, मान लो किसी रजिस्टर पे लिखा होगा 104, तो इसको हम लोग कैसे मल्टीमीटर से करेंगे। 3 डिजिट का नंबर है ना, तो 3 डिजिट का जो नंबर रहेगा तो इसको हम कैसे करेंगे मल्टीमीटर से। तो यहाँ पे 3 डिजिट का नंबर लेंगे हम लोग 1 0 अब 4 0। ओके, तो 4 0 यही होगा ना, 4 0, 3 इसका है तो 4 0 होगा। सॉरी गाइस, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने गलती कर दी ना, एक सेकेंड। हाँ 3 डिजिट का नंबर है ना ये, तो इसे हम लोग मेजर करेंगे 1 0 इंटू 4 है तो 4 0 डालेंगे, कितना डालेंगे 4 0, तो कितना होगा टोटल, इसको गुना करेंगे तो 5 0 होगा, है ना। इतना होगा, तो ये क्या कितना हो गया 10 के ओम, 10 ओम हो गया, है ना, 10 ओम होगा। तो इसको हम लोग जब मेजर करेंगे तो 10 ओम दिखाएगा वैल्यू। ओके, ये 10 ओम का दिखाएगा। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे भी ले लो, ये 3 डिजिट का भी नंबर है, मान लो ये 3 डिजिट का नंबर है 472, तो इस मल्टीमीटर से जब चेक करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा, तो इसको हम लोग गुना करेंगे 4 7, जितना ये है ना, तो ये 3 डिजिट का है ना, तो मुझे ये 2 नंबर लेना है, ठीक है। और लास्ट में जो ये है ना, इससे 2 से 2 जीरो बैठाएंगे, तो 1 0 गुने करेंगे तो कितना होगा 4 7 0 0। ओके, इतना वैल्यू इतना आएगा, तो इसका ये किलो ओम में आएगा। ओके, ये सब किलो ओम में आ रहा है, तो इसको ओम में हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा 4 7 0 ओम होगा ना, इतना ओम होगा, सॉरी 42, हाँ 4.70 ओम होगा, क्योंकि ये एक ओम कितना होता है 1000 किलो बराबर, 1000 किलो ओम बराबर कितना ओम हो जाएगा 1 ओम,
ठीक है, ये 1 ओम होगा 1000 किलो। तो ये कितना है 4700 है ना, तो 4.7 ओम होगा, ये होगा 4.7 ओम। ओके, ये हो गया इसका मेजर जब मल्टीमीटर से हम लोग करेंगे। ओके, आगे चलते हम लोग। आगे देखो, अब इसमें हम लोग जंपर लगाने का, जंपर कहाँ कहाँ लगा सकते हैं हम लोग, रजिस्टर में जंपर और चेंज करने का। तो कितने टाइप का टाइप ऑफ रजिस्टर, ये नॉर्मल रजिस्टर जो अभी बतलाया था मैंने, नॉर्मल रजिस्टर में जो LVR रजिस्टर होगा उसको हम लोग, उसमें हम लोग जंपर लगाते हैं। LVR रजिस्टर किसको बोले, जिसमें 50 से कम वैल्यू आता हो, ठीक है, 50 से कम होता हो, 50 ओम से कम होगा, उसको LVR रजिस्टर करेंगे। ओके, तो इसको इसमें क्या करेंगे, जंपर लगा सकते हैं। ओके, और ये HVR रजिस्टर जिसमें 50 ओम से ज़्यादा रहेगा उसमें हम लोग जंपर नहीं लगाएंगे, उसको चेंज करेंगे HVR रजिस्टर से। फ्यूज में क्या होगा, फ्यूज में हम लोग चेंज जंपर भी लगा सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। ओके, दोनों कुछ। कोड रजिस्टर, जो कोड रजिस्टर होता है उसमें क्या करेंगे, जंपर नहीं लगा सकते हैं। ओके, इसमें नहीं लगा सकते हो और इसको सीधा चेंज करेंगे। कोड रजिस्टर, पैक रजिस्टर को क्या करेंगे, इसको भी जंपर नहीं लगाएंगे इसमें भी, और सीधा चेंज करेंगे। थर्मो रजिस्टर क्या होता है, इसमें क्या होगा, आपको जंपर नहीं करेंगे और पर चेंज करेंगे उसके हिसाब से जितने केवी का लगा हुआ, मान लो 30 केवी का है तो 30 केवी का ही लगाएंगे, 400 केवी का है तो 400 केवी का, 100 केवी या 600 केवी का है तो 600 केवी का ही लगाएंगे। जितने केवी का रजिस्टर होगा उतना ही केवी का हम लोग रजिस्टर इसमें लगाएंगे। ओके, ये था आज का रजिस्टर का क्लास। आगे के क्लास में हम लोग देखेंगे रजिस्टर को कैसे टेस्ट करते हैं, वो मैं मल्टीमीटर से आपको टेस्ट करके भी दिखाऊंगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।